जिला कलैक्टर अलवर DC ऑफिस है। ये अंदर हुण कुछ ना सिटी पैलेस एक वो देखते किधर दी दरवाजा, एक मूसी रानी की छतरी, पता नहीं कोई जगह का ना, अंदर जाके सही पता लगूगा। तो आ भाई तो लेने स्लिप। गाइड वगैरह कहाँ मिलता है यहाँ पे? आप भी गाइड हो तो आपका चार्जेस क्या है? लाइसेंस है। ओके फोटो। ओके ठीक है। ओके तरुण कुमार। सर ये मूसी महारानी की छतरी है और इस छतरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको मूसी रानी कौन थी उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। पहली बात, मूसी रानी शी वॉज नॉट बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। ये शाही परिवार का हिस्सा नहीं थी, ये एक डांसर थी और इनका जन्म हुआ था सर नौगांव के अंदर। नौगांव पड़ता है सर मेवाती इलाका, और इनकी परवरिश हुई थी सर करौली के अंदर। करौली पड़ता है ऐसे 70 किलोमीटर एक टाउन पड़ता है। ठीक तो है। क्या होता है, जो अलवर के जो सेकंड रूलर होते हैं राजा बख्तावर सिंह, उनको एक बार डांस फेस्टिवल में इनवाइट किया जाता है करौली के अंदर। जब वहाँ पे जाते हैं, इनका डांसिंग परफॉर्मेंस देखते हैं और मूसी रानी से मिलते हैं, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं इन्हें अपनी दासी बनाऊंगा। ठीक है। आगे दासी बनाने के आगे 5-6 साल बाद बताया जाता है कि राजा बख्तावर सिंह की डेथ हो गई थी। तो राजस्थान के अंदर सर एक प्रथा चला करती थी, सती प्रथा। सती प्रथा। उसके अकॉर्डिंग इनकी फर्स्ट वाइफ को इनके साथ सती होना था। ठीक है। लेकिन किसी रीजन की वजह से वो सती नहीं हो पाती है। और मूसी रानी इनका इतना सम्मान करती थी, इतना अधिक प्रेम करती थी इनको, मूसी रानी इनके साथ सती हुई है। सती हुई है। ठीक है। सर इनका जलाने का जो प्रोसेस हुआ था वो हुआ था तिजारा के अंदर, जहाँ का जैन टेम्पल काफी फेमस है। ठीक है। वहाँ पे मूसी महल नाम से भी एक महल बना हुआ है, जिसको अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब सर इस मोनूमेंट को किसने बनवाया है? इस मोनूमेंट को बनवाया है अलवर के तीसरे रूलर राजा विनय सिंह ने मूसी रानी और राजा बख्तावर सिंह की याद में इस छतरी को बनवाया हुआ है सर। ठीक है। इस छतरी को सर एक अलग नाम से जाना जाता है, जैसे 80 खंभों वाली छतरी। 80 खंभों वाली मतलब जितने पिलर है वाइट ये वाले। ठीक। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर 80 खंभों वाली छतरी कौन सी है? ठीक है, वो है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। ऊपर इसको जो ऊपर गुंबज है बना है, इसको छतरी बोलते हैं। ठीक है। और सर ऊपर की तरफ मूसी रानी और राजा बख्तावर सिंह के पैरों के चिन्ह बनाए पड़े हैं। तो स्पेशली जैसे छोटे बच्चों को जब नजर हो जाती है, यहाँ तक कि स्किन डिजीज होती हैं, चर्म रोग होते हैं, तो उसके लिए इसका पानी काम में आता है। और अलवर ही नहीं, अलवर के बाहर के लोगों की काफी मान्यता इससे जुड़ी पड़ी है सर। ओके। ऊपर जो व्हाइट वाला मार्बल आपको दिख रहा है, ये मकराने का फेमस मार्बल है, जो सेम ताजमहल के अंदर यूज हुआ है। और नीचे वाला जो रेड वाला सैंडस्टोन है, ये करौली का है, क्योंकि मूसी रानी करौली से बिलोंग करती थी। ठीक है। उनकी याद में ये रेड वाला सैंडस्टोन यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है। अब सर इसके पीछे की तरफ एक स्टेप वेल बनाया हुआ है। पीछे की तरफ हम आगे की तरफ चलेंगे सर। ठीक है। और ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग और नीचे वाली एक साथ बनी है? हाँ सर, एक साथ ही बनी है। 209 साल पुराना स्ट्रक्चर है सर। 209 साल पुराना। ठीक है सर। आप एक ऊपर एक वॉच टावर देख रहे हैं? हाँ, वॉच टावर दिख रहा है ऊपर। सर ये पहली बात तो ये बाला किला का पार्ट नहीं है, बाला है। ठीक है। इसे लोकल भाषा में चौबुर्जा कहा जाता है। चौबुर्जा में इसके 4 बुर्ज बने पड़े हैं, हर तरफ की दिशा की निगरानी। वो दिख रहे हैं, एक इधर बुर्ज है, एक इधर, 2 उधर हो गए। अलग ही है सर। ये स्पेशली निगरानी करने के लिए दिल्ली इस वाली तरफ पड़ता है सर। ठीक है। तो अगर दिल्ली से अगर कोई मुगलिया सेना आ रही है तो काफ़ी किलोमीटर पहले से इसको नोटिस किया जा सकता है। ठीक है। और आगे से फिर जैसे फ्लैग फहरा के आगे वाले वॉच टावर पे नोटिस दिया जाएगा। ठीक है। अब सर जो ऊपर एट प्रेजेंट एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जिसको बुर्ज वाले हनुमान जी कहते हैं। जाने का रास्ता है बट हाफ है, उसके बाद ट्रैक करके जाना पड़ता है। ये वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो सर यहाँ के लोकल लोग ही मोस्टली यहाँ पे जाया करते हैं सर। अब सर आपको देखिए बिल्कुल वाइट एक सामने आपको मंदिर वाइट दिख रहा है सर। ये मनसा माता का मंदिर है। और वो जो स्टोन मतलब पत्थर भी है, वो देखो पेंट किया है। पेंट इसलिए किया हुआ है जैसे लोगों को एक सिंबॉलिक का पता चले। ठीक है। ठीक है। अब सर देखिए एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है बिल्कुल वहाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और उसके ऊपर एक थोड़ा आप गौर से देखिए क्या वो गहरा है। तो सर वहाँ पे राम सागर गुरु जी देख लेते हैं। थोड़ा फॉग है ना। फॉग है हाँ। पेड़ भी जो बता रहे हो, एक गहरे कलर का पेड़ है, कोई थोड़ा डार्क गहरा है वो। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे राम सागर गुरु जी ने वहाँ तपस्या की थी, तो उनकी पॉजिटिव वेव से वो पेड़ गर्मियों के समय में भी ऐसा हरा रहता है। उसे धोली माई की छतरी कहा जाता है। और ये बाला किला जाने के लिए पैदल वाला रास्ता है, कच्चा रास्ता है। ओके। अब सर जो आपको एक बाउंड्री वॉल दिख रही है, हाँ ये वही किला जो हम पहले देख कर आए हैं, जो बाला किला का वो पार्ट है वो। तो सर ये जो बाला किला वो जगह दिख रही है बाला किला की है। उसका वॉच टावर जिसको हवा बुर्ज भी कहा जाता है सर। हाँ। और एशिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी बाउंड्री वॉल है सर ये। ठीक है। पहला तो आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हाँ वो तो है। हाँ। सेकंड है कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है। थर्ड है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है। और चौथे नंबर पर सर ये है सर 5.2 किलोमीटर। ठीक है। और जो 5वें नंबर की वो भी राजस्थान के अंदर, ये जयगढ़ की 3 किलोमीटर की सर। 3 किलोमीटर। अब सर इस किले को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आंखों वाला किला, कुंवारा किला,
ओके। सुसाइड पॉइंट तो लोग सर लोगों ने नाम रख दिया। वो तो चलो जब एक दो मर गए ऊपर से कूद के कोई तो नहीं मरा सर, अच्छा वैसे ही रख दिया वैसे ही नाम रख सुसाइड, दिया सर फेमस करने के लिए। फेमस सर करने आंखों के वाला किला इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर 2900 होल्स बने पड़े हैं गन्स लगाने के लिए। लिए। वो उसी में ही जो आप बोले वाला किला में, बाला किला के अंदर ठीक तो है। 5.2 की जो बाउंड्री वॉल है इसके अंदर 2900 होल्स बने पड़े हैं गन्स लगाने के लिए। ठीक है। और कुंवारा किला इसलिए कहा जाता है कि सर अलवर के अंदर काफी फाइट हुई है, लेकिन इस किले को कभी कोई जीत नहीं पाया जीत सर। नहीं पाया। इसलिए इसे कुंवारा किला कहा जाता वहाँ भी हमारे साथ जो जिप्सी में गाइड था ना उसने बताया था भाई इसको जीत नहीं पाया, जो भी इसमें आया वो संधि करके है। आया। संधि करके आया है सर। ठीक है, एक सर है ना एक फाइट हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, सबसे खतरनाक फाइट हुई थी खानवा का युद्ध। ओके 1527 के अंदर हुआ था सर ये, और ये भरतपुर ठीक है। के पास हुआ था सर। ठीक है। तो उस फाइट के अंदर सर क्या होता है, बाबर के पास तोपें होती हैं, तो तोपों की वजह से वो फाइट वो जीतता है सर। ओके है ना। राणा सांगा भी घायल होते हैं, वो पीछे की तरफ आते हैं, तो बाबर भी आके 2 रात से यहाँ पे आते हैं। अब सर आपके पीछे ही काफ़ी ये स्टेप वेल देख रहे हैं, इसे सागर लेक कहा जाता है सर। इसका क्या हिस्ट्री कैसे, मतलब ये पानी कहाँ से आता है? सर ये पानी पहाड़ों का पानी है, इसका कोई अलग से स्रोत नहीं है, ये सिर्फ पहाड़ों का पानी आता है। अब सर ये जो लेक है इसको लेक इसलिए कहा जाता है, थोड़ा बड़ा है, वैसे एक स्टेप वेल बना हुआ है ये। और अलवर के सेकंड रूलर राजा बख्तावर सिंह ने 1798 के अंदर इसको रेनोवेट करवाया था, स्पेशली रानियों के नहाने के लिए, उनके पाठ पूजा करने के लिए इस जगह को बनवाया हुआ था। इस समय जो आपको ये पानी दिख रहा है, पानी से नीचे ये 28 फीट डीप है, इसके अंदर कैटफिश है, टर्टल्स बहुत है सर इसके अंदर। और ये जितना भी डिपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है सर, ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। उसका एक छोटा सा उदाहरण क्या है कि सर इसके अंदर जो छतरियाँ बनी पड़ी हैं, इन छतरियों को जब हम काउंट करेंगे तो सर ये 12 छतरियाँ हैं, और सर 12 हमारी सारी जगह पे कोई भी मतलब गिरी वगैरह नहीं है, जैसे कि तैसी पड़ी जैसे कि होती है। और सर ये 12 का लॉजिक क्या है कि 12 हमारी सर राशियाँ होती हैं, 12 रहती हैं। तो ये राशि के हिसाब से उस छतरी को बनवाया हुआ है। जितनी रानी की जो राशि होती थी उसी छतरी बैठ के अपने पार्ट पूजा करना। और पीछे की तरफ फीमेल पार्ट है, ये वाला मेंस वाला पार्ट है, ठीक है। इसके पीछे फीमेल पार्ट है। और वहाँ पे इस समय जो यहाँ पे सोल्जर हुआ करते थे वो ट्रांसजेंडर सोल्जर हुआ करते थे, किन्नर से पहले, क्योंकि वो जनाना और मर्दाना महल के अंदर जाने का उनको अलाउ होता है। और सर ऑब्वियसली अगर जैसे फीमेल्स के यहाँ नहाने का है तो मेल सिपाही को नहीं लगाते, वो तो नेचुरली। अब बिल्कुल। अब सर आपको जो ये येलो वाले जो मकान दिख रहे हैं, ये राजा के जो प्रीस्ट हैं पंडित, उनके मकान हैं, उनके बच्चे अभी भी यहाँ पे रहते हैं सर। ठीक है, ठीक है। जो उस टाइम के पंडित हाँ, थे, सर। उस टाइम के प्रीस्ट थे, उनके आगे से आगे जो वंशज। भी वंशज चल रहे हैं वो रहते हैं। अब सर आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे पंडितों का मकान है, यहाँ पे निर्जन आती है, तो सर ये जब यहाँ पे मकान बन गए थे उसके बाद यहाँ पे स्नान आदि बंद हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे जो धार्मिक काम हुआ करते थे घाटों वही पे, रहते थे। वो काम हुआ करते थे, स्नान आदि बंद हो गए। बंद कर दिया, मतलब सिर्फ धार्मिक जो भी रिचुअल्स थे वही चलते थे। हाँ अब सर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टेम्पल दिखा रहा हूँ, पूरे ऑल ऑफ इंडिया में कहीं पे भी नहीं, यहीं पे वो टेम्पल है। लोग यहाँ तक पहुँच जरूर पाते हैं लेकिन उस मंदिर तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि नॉलेज ना होने के कारण। आप पीछे की तरफ आइए सर। अब सर आपको ये सामने जो ये टेम्पल दिख रहा है, ये बख्तेश्वर महादेव जी, बख्तेश्वर महादेव, और आगे लिखा है 1008 श्री जी बख्तेश्वर महादेव जी। अब सर ये राजा बख्तावर सिंह थे, बख्तावर सिंह थे सर, ये शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपने नाम से इस टेम्पल का बते। सर इस टेम्पल पूरे ऑल ऑफ इंडिया में ऐसा टेम्पल कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आपको हज़ारों साल पुराने शिव जी के मंदिर मिलेंगे, बड़े बड़े शिवलिंग मिलेंगे, या शिव जी की अगर जो मूर्ति मिलती है सर नीले उसमें मिलती है, रुद्र उसमें। लेकिन इस टेम्पल के अंदर शिव जी और माता पार्वती जो विराजमान है सर, वो दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। शिव जी का ऐसा मंदिर कहीं पे भी नहीं है, चाहे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और ये 1872 इसलिए लिखा हुआ है सर, ये सर लिखा हुआ है विक्रम संवत। विक्रम विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर होता है सर, जो हाँ। इंग्लिश कैलेंडर से 57 साल आगे होता है, 97 ईयर आगे चलता है। 57 अगर आप 1872 में से 57 को माइनस कर देंगे तो आपका 1815 आ जाएगा। तो ये विक्रम संवत के हिसाब से ये लिखा हुआ है, ये 209 साल पुराना मंदिर है। 209 साल। हाँ जी। आई थिंक अभी तो हो सकता है पट बंद होंगे क्योंकि 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। अच्छा देखते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है सर, जो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे आता है, शिव जी का जो भी भक्त आता है तो उसको देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अंजना चल रही है।
सर आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में शिव जी और माता पार्वती यहाँ दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है और माता पार्वती शिव जी की जंगा पे विराजमान है और सिंगल स्टोन से बनी हुई ये मूर्ति है। उनके लेफ्ट साइड में आप देखिए उनके बड़े पुत्र कार्तिक जी, ठीक है, राइट साइड में उनके छोटे पुत्र गणेश जी, ठीक है। गणेश जी के सामने उनका वाहन मूषक और कार्तिक भगवान के सामने उनका वाहन मयूर, शिव जी के सामने उनके वाहन नंदी महाराज और माता रानी के सामने उनके वाहन सिंह और शिव जी के रुद्र अवतार हनुमान जी यहाँ रामायण पढ़ते हुए सर। ठीक है, बहुत अच्छा। सर ये 209 साल पुराना मंदिर है। ये पूरा की सारी जितनी भी ये स्टैचू यहाँ बने हुए हैं, मूर्तियाँ हैं, ये उसी समय की मूर्तियाँ हैं सर। ठीक है। और सर उस समय, आज के समय तो क्या मशीनरी आ गई है, उस समय मशीनरी भी नहीं थी, लेकिन आप देखिए कितने एक्यूरेट तरीके से उन चीज़ों को बनाया हुआ है। ये सिंगल स्टोन से बनी हुई मूर्ति है जैसे मयूर की। मयूर तो आप उन्होंने मयूर में जो मोती ले रखे हैं उसके आर पार जो छिद्र बने हुए हैं, तो बिल्कुल बारीक सुराहियों से उन चीज़ों को बनाया हुआ है। मीन्स के मशीन। ये कौन सा स्टोन यूज किया गया इसमें? इसमें जैसे बताया तो जाता है, इसमें नीलम स्टोन्स के कुछ पार्ट्स हैं। ओके, मूषक और मयूर की मूर्ति के अंदर। ठीक है। अब सर देखिए 2 शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं। एक तो जमीन से जुड़ा हुआ शिवलिंग है, ठीक है, और एक बड़ा शिवलिंग है। इसको कहा जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसको एक ही सांस से उठा के दूसरे सांस पे रख सकते हैं। तो जैसे महाशिवरात्रि का जब पर्व आता था तो राजा साहब को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए बड़े वाले शिवलिंग को उठा के बाहर रख दिया जाएगा, और छोटे वाले के जो शिवलिंग है इसकी स्थापना, मतलब इसकी पूजा पाठ राजा साहब करेगा। ठीक है। अब सर ये शिव जी के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो पंडित जी ने मुझे कुछ बताई है, कुछ थोड़ा मुझे नॉलेज भी आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक तो शिव जी का भी है ना, पूरी परिक्रमा नहीं होती है। शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि जो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो जल निकलता है उसे गंगा जी कहते हैं, तो गंगा जी को उलाट के नहीं जाते हैं, तो हमेशा शिव जी की आधी परिक्रमा ही होगी। ठीक है। सर देखिए शिव जी के इस पूरे जो परिवार यहाँ बैठा हुआ है, तो देखिए आप गौर से देखेंगे तो सब दुश्मन भी बैठे हुए हैं यहाँ। कैसे बैठे हुए हैं सर, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है शिव जी के गले में स्नैक होता है, मयूर का एनिमी होता है स्नैक का एनिमी मयूर होता है, मयूर होता है, मूसक का एनिमी होता है सांप, मतलब कि मोर सांप को खा जाता है, सांप मूसक को खा जाता है, तो टाइगर बैल को मार देता है। ये सारे के सारे एनिमीज होने के बावजूद भी फिर भी सबके सब एक साथ रहना है। उसका रीजन क्या है कि शिव जी कंट्रोलर है, कंट्रोलर भी है कि इनके मतलब कहने के बराबर कोई भी काम नहीं हो सकता है। कि शिव जी को महादेव इसलिए कहा जाता है, ये देव नहीं है महादेव है, क्योंकि चाहे कोई देवता हो चाहे दानव, इनकी जो जिन्होंने पूजा की है उन्होंने उनका फल दिया है, इसीलिए इनको भोले भंडारी भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। 209 साल पुराना मंदिर है। 209 साल पुराना। हाँ, ओके, आइए सर। थैंक यू। आज इस तरह रैंप ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਾਂ। इधर वाशरूम वगैरह ਜਿਹਨੂੰ जाना, ये पहला दस रहे हैं अपने भाई साहब, क्या नाम बताया? नाम है सर मेरा तरुण सोनी। तरुण। ये बिल्डिंग पहले इसकी हिस्ट्री बताना। सर ये जो आप जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हैं, ये अलवर का सबसे बड़ा पैलेस है, विनय पैलेस है, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये मैन वाला पार्ट है। ठीक है। इस मैन पार्ट को अब गवर्नमेंट संग्रहालय के अंदर, म्यूजियम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, जो 1940 के अंदर अलवर के 8 रूलर राजा तेज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अब इस पैलेस को बताया जाता है कि अलवर के जो लास्ट राजा हैं भंवर जितेंद्र सिंह, जो एक्स MP रह चुके हैं, वो इस पूरे पैलेस का पार्ट जीत चुके हैं। तो यहाँ पे जो मोस्टली कुछ ऑफिसेस थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है, बट कुछ डिपार्टमेंट यहाँ बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके अब शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है। और ये ऑफिस कब से शुरू हुए थे? ब्रिटिशर्स के टाइम से? 1954 के अंदर। 1954 में जब मतलब इंडिया कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया अपना, तो उसके बाद जो भी ऑफिस वगैरह थे यहाँ बना दिए गए, उनको सभी को ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। अभी धीरे धीरे सारा राजा जो है जो अपने पैलेस का केस जीत रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या यार्ड था, ये किस चीज़ का था पहले? पहले हमारा म्यूजियम देख, उसके बाद पूरा नीचे चलेंगे। अच्छा, नीचे चल के देखें। ओके ओके, चलो हम ਅਸੀਂ म्यूजियम जा रहे हैं, पर उत्थे वीडियो अलाउड नहीं है, सो वहाँ वीडियो अलाउड ना होने की वजह से हमें कैमरा बंद रखना होगा। फ़ोटो वगैरह बोलें खींच सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते।
जहाँ खड़े हैं ये अलवर का सबसे बड़ा पैलेस विजय पैलेस है। और अलवर के सेकंड रूलर राजा बख्तावर सिंह ने 1793 के अंदर इस पैलेस को बनवाया था अपने पुत्र विनय सिंह के लिए। इस पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेंस एंड फीमेल वाले में। तो आप देखिए फीमेल वाले की जितनी विंडोज़ जो छतरियाँ हैं सारी छतरियाँ कवर्ड है ऊपर, वो रेड वाली छतरियाँ सारे कवर्ड है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पर्दा आती तो हम फीमेल को नहीं देख सकते। अकॉर्डिंग टू मेंस वाला आप जितनी भी विंडोज़ देखेंगे सारी की सारी विंडोज़ ओपन है। अब सर जहाँ से हम आए हैं इस डोर को छोटा बनवाने का रीज़न क्या है कि यहाँ से अपराधियों को लेकर आया जाता था राजा के सामने, तो जो भी अपराधी आएगा ऑटोमेटिक सर झुका के आएगा। अब सर आपके पीछे पिलर्स लगे हुए हैं, इस पिलर्स को देख के सभी के जहन में एक ही सवाल आता है कि यहाँ पे फांसी दिया जाता था। एक तो पैलेस के अंदर कभी फांसी नहीं होगा, क्योंकि सामने फीमेल है, फीमेल के सामने हम फांसी नहीं दे सकते और सारा फांसी का प्रोसेस बाहर होता था। तो ये जगह है, यहाँ पे राजा को तुलादान है सर, ये राजा को सोने और चांदी में तोला जाता था सर। ठीक है, यहाँ पे मतलब तुलादान। अब सर नीचे दीवाने आम और अंदर दीवाने खास का प्रोसेस था। जब नॉर्मल पीपल को ट्रीट किया जाता था तो अंदर वुडन की चेयर लगती थी जो हमने म्यूजियम के अंदर देखा था, और जब इंपॉर्टेंट पीपल को ट्रीट किया जाएगा तो अंदर सोने का सिंहासन सर अभी भी रखा हुआ है, लेकिन सर उसको कवर्ड किया हुआ है। सर अलवर में एक फेस्टिवल आता है मत्स्य फेस्टिवल, तो जैसे हॉन्टेड पैलेस भानगढ़ है, सिल्ली सेठ है, गरबा जी है, बाला किलो, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो जैसे इसके अंदर पूरा खोला जाता है, सारा सोने का आइटम दिखाया जाता है और जो राजस्थानी फोक डांस होता है वो सारा प्रोग्राम यहाँ पे होता है। ठीक है। अब सर आप बिल्कुल मिडिल में देखिए एक फाउंटेन बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। इस फाउंटेन को बने हुए 10 या 12 साल ही हुए हैं, पहले यहाँ पे ये फाउंटेन नहीं था। पहले सर ये राउंड शेप में था और ये डीप भी था, तो इसके अंदर जैसे कलर डाल के, फ्लावर डाल के, इसे डाल के राज परिवार के लोग यहाँ पे होली खेला करते हैं, ये कलर फेस्टिवल खेलने के लिए। और एंट्री उधर से थी मेन एंट्रेंस यहाँ पे। अब सर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इसके नीचे अंडरग्राउंड रूम बने पड़े हैं और नीचे वाली ज़मीन में अंडरग्राउंड तहखाने बनाए हुए हैं। उसका रीज़न क्या है सर, कि नीचे 9 प्लैनेट का मंदिर बना हुआ है, नवग्रह का। तो गुप्त नवरात्रे होते थे, उन नवरात्रों के अंदर रानियों कोई देखे ना, तो सामने फीमेल वाला पार्ट है, रानियाँ नीचे से ही आती थी, नीचे अपने पाठ पूजा कराओ, नीचे के नीचे ही चली जाती थी। अब नीचे वाली ज़मीन में नीचे तहखाने क्यों बनाए हुए हैं? नीचे तहखाने बनवाने का रीज़न ये कि सामने पैलेस का मेन एंट्रेंस है, तो अगर मान लो पैलेस में हमला हो जाता है तो गेटों को बंद कर दिया जाएगा, तो फूड रसद स्टोरेज करने के लिए नीचे वो तहखाने बनाएगा। अब सर अलवर को प्राचीन समय में महाभारत काल से पहले इसको मत्स्य नगरी कहा जाता था। मत्स्य नगरी वो मत्स्य नगरी इसलिए कहा जाता था तो कि यहाँ के जो रियल जनजाति थे वो थे सर भील मीणा भगवान विष्णु के पहले अवतार से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि मत्स्य का संस्कृत में अनुवाद मछली है और मीन का मतलब भी मछली है। यहाँ के रियल जनजाति थे भील मीणा। तो यहाँ के राजा होते हैं पहले विराट, यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। राजा विराट के बाद यहाँ पे होते हैं राजा शाल, जिनके नाम से इस जगह का नाम पड़ता है शालपुर, जिन्होंने कौरवों का साथ भी दिया था। शालपुर से इस जगह का नाम पड़ता है सलवर से पड़ता है उलवर, और उलवर से पड़ता है अलवर। अब ये उलवर से जो अलवर नाम चेंज हुआ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सर आपने एक राजा के बारे में सुना है जिन्होंने रोल्स कार को कचरे में चला दिया था, वो अलवर के राजा थे, राजा जयसिंह। अब कहानी तो आपको पूरा पता ही होगा उसका। तो सर बड़े दिमागधारी थे, इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई करके उन्होंने अंग्रेजों का दिमाग ले लिया था और बड़े इंटेलिजेंट थे सर वो। अलवर के अंदर बहुत प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया है यहाँ पे। तो ये उलवर से अलवर जब नाम चेंज हुआ, जब इस जगह का नाम उलवर था तो कहा जाता था उल्लुओं का प्रदेश, मीन्स के आप ये भी कह सकते हैं कि नासमझ लोग रहते हैं यहाँ पे। तो राजा जयसिंह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो इस जगह का नाम चेंज करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा कि सारे जो अंग्रेज होते थे ये सारे जिलों की मीटिंग लेते थे राजाओं की दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे अल्फ़ाबेट उससे बैठाया जाता था। तो जब इस जगह का नाम उलवर था तो यू वाला सबसे पीछे बैठेगा, और जो इंसान आगे बैठेगा अपनी बात को रख भी सकता है वो आगे। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, जब उस मीटिंग के अंदर ये जाते हैं तो वहाँ पे हीरे जवाहरात पहन के जाते हैं बड़े बड़े, और वहाँ पे हीरे जवाहरात तो वहाँ पे जाके तोड़ देते हैं। तो जो छोटे जिलों के राजा हुए थे वो इन चीज़ों को उठाने लग जाते हैं। ये चीज़ एक हेड वॉइस और बैठा बैठा वहाँ देखता रहता है, और राजा जयसिंह को बुलाता है और कहता है कि हमने आपके बारे में पहले भी सुना हुआ है, और आपने जो अपनी बुद्धि का परिचय दिया है यहाँ पे, कि एक राजा होने के बावजूद भी इन्होंने इन चीज़ों का वैल्यू दिया है जिन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, और आपने इन चीज़ों को इस चीज़ को समझाया है, तो आप हकदार हैं हमारे साथ आगे बैठने के। तो आज से आपका ये यू हटेगा और ए लगेगा। तो आपने सर वो चांदी की साइकिल देखी थी? चांदी की साइकिल बगल में एक चेयर रखा हुआ था, आपने थोड़ा गौर नहीं किया, वो वही दिल्ली वाली चेयर। अच्छा, तो ऐसे ही वो उलवर से अलवर नाम चेंज हुआ है। ठीक है। फिर ए से अल्फ़ाबेटिकली हो गया जब, हाँ। तो फिर आगे बैठना स्टार्ट हो गया। तो ये यहाँ की सर स्टोरी है। ठीक और आप आए तो आपने जैसे पैलेस देखा, म्यूजियम देखा, मूसी रानी देखा, तो आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। तो तो सर सर बिल्कुल, एक तो भाई साहब की ये अभी इनका एक्सप्लेन करने का इतना अच्छा ढंग है कि ध्यान इधर उधर नहीं जाता। मतलब कई बार ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन लोगों का होता है ना कि उससे उकताने लगते हैं। बिल्कुल सर। तो वो
गॉड गिफ्ट मिला हमें, आज भी अलवर में आप मिले हमें। अरे सर देखिए, गैस आते हैं तो गैस तो सर हमारा सबसे बड़ा काम है कि गैस यहाँ से आए तो वो खुश होकर जाना और चाहिए। मैं जो भी मुझे देखेंगे या मेरे दोस्त देखेंगे इस वीडियो राਹੀਂ भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਲਵਰ ਆਉਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਵਰ ਆਉਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ओके, थैंक यू।